आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें पूछा है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगा। मान लो तो यहाँ पे 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग दिया है, तो कोई 7 नंबर मानते हैं। जैसे हम मानते हैं A B C D E F G, ये 7 हो गए। तो कभी भी संख्याओं का योग दिया हो और क्रमागत की बात किया जाए तो बीच की संख्या हमेशा निकालेंगे, ये तो हम बता चुके हैं। तो बीच की संख्या निकालने के लिए जो टोटल योग देता है उसमें जितने नंबर की बात करता है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 133 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 तिकन्नी 7, बचेगा 6, तो 63 हो जाएगा। 7 9 63, तो हमारे पास 19 आ गया। तो ये क्रमागत विषम पूर्ण की बात बोला है, तो विषम की बात बोला तो 19 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगा, 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, यानी वह संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 19 के पहले क्या मिलेगा, 17, 17 के पहले 15, 15 के पहले 13। तो यहाँ पे न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या पूछा है ना, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 13, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे बड़ी की बात पूछता तो 25 हो जाता। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, यहाँ पे 3 दिया है, 3 क्रमिक यानी A B C, इनका कुल योग कितना दिया है, 1350। तो 1350 में कितने से भाग करेंगे, 3 से। तो 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 चौको 12, एक बचेगा 3 बचे 15, यानी हमारा मिल गया 450। ठीक, यानी बीच की संख्या में क्या मिल गई, 450। अब 3 क्रमिक पूर्ण संख्या पूछा है ना, तो 3 क्रमिक पूर्ण संख्या पूछा है, तो 450 के बाद क्या आएगा, 451। 450 के पहले 449। ठीक, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है। तो सबसे बड़ी हमारा हो जाएगा 451 और सबसे छोटी 449। तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों का हमारा पूछ लिया है योग। ठीक, तो आइए जोड़ते हैं। तो 449 और 451, तो जोड़ेंगे तो 9 1 10 को 0, 5 4 9 और एक हासिल बच गया था, फिर 10 10 को 0, फिर 4 4 8 1 9, यानी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या हो जाएगा हमारा, 900, यानी ऑप्शन सी। ठीक, तो जब भी मतलब क्रमिक या क्रमागत की बात बोलता है तो आप अपने पास से कुछ भी मान लीजिए और बीच की संख्या निकाल लीजिए। बीच की संख्या निकालने का बस एक ही ट्रिक है कि सभी संख्याओं के योग में उतनी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। और जब बीच की संख्या मिल जा रही है तो अगर विषम की बात बोलता है तो वह संख्या लेंगे जो 2 से नहीं कटेगा, और सम की बात करेगा तो वह संख्या लेंगे जो 2 से कटेगा, और इसी क्रम में आगे भी जाएंगे और उसी क्रम में पीछे भी आएंगे जो चीज़ पूछेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, यानी 3 से गुणा हो चुका है, 100 और 200 के बीच में जो संख्या है उनका योग हमें ज्ञात करना है, जिसमें 3 से गुणा हो चुका है। ठीक,
तो अब हमें वो नंबर ढूंढना है जो 3 से कट जाए। तो 100 तो कटेगा नहीं, 101 कटेगा नहीं, 102 कट जाएगा। फिर 102 के बाद क्या आएगा? 105, यानी 3 का गैप होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आएगा? 108, फिर डॉट 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 प्लस 200 के पहले 200 तो कटेगा नहीं, 199 भी नहीं कटेगा, तो 198 कट जाएगा। ठीक। अगर आप सोच रहे हैं 3 से कैसे मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो बस ये जान लीजिए 3 का जो फार्मूला होता है, सभी अंकों का जोड़ जो होता है 3 से कटना चाहिए। जैसे मैंने 102 लिया ना, तो 1 धन 0 धन 2 इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 1 0 तो 3 हो जाएगा, तो यानी 3 से ये कट रहा है। वैसे पीछे से जो लिए हैं, तो जैसे 199 अगर लेते हैं, तो मान लीजिए 1 धन 9 धन 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 9 18 19, ये 3 से कटेगा ही नहीं। 198 लेंगे तो इसका जोड़ हमारा 18 हो जाएगा, इसका जोड़ क्या हो जाएगा? 18, तो ये 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक। तो इसलिए हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पे करना ये है कि लास्ट वाले नंबर से फर्स्ट वाले को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 198 में से 102 घटाएंगे तो 96 मिलेगा। फिर सेकेंड वाले में से पहले को घटा देंगे, यानी 105 में से 102 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3। ठीक। तब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, और n की वैल्यू या कई पदों की संख्या निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? वो 96 में क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करके 1 जोड़ देंगे। ठीक। तो 96 में 3 से डिवाइड करके 1 जोड़ेंगे, तो इसका यही रूल होता है कि लास्ट में से फर्स्ट को घटा देंगे और सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो जब लास्ट वाला डिफरेंस आ रहा है, वो सेकेंड में से फर्स्ट वाले डिफरेंस जो आ रहा है, उससे उसको डिवाइड करके 1 जोड़ देंगे। 1 तो हमेशा जोड़ेंगे ही। तो इसको 3 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 32 और 1 के मिल के कितना हो जाएगा? 33। ठीक ना? तो जब ये 33 हो जाएगा, उसके बाद हमें करना क्या है कि 198 और 102 को जोड़ देंगे। ठीक। ये तो आप जान गए 33 कहाँ से आया, यानी लास्ट में से मैंने फर्स्ट को घटाया, फिर और सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, तो जो डिफरेंस आया, तो यानी सेकंड वाले का जो फर्स्ट घटाया डिफरेंस से डिवाइड करके 1 जोड़ दिया, 33 मिल गया। और फिर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 300। ठीक। तो अब ये जो 300 आ रहा है और ये जो 33 आ रहा है, ठीक ना, ये जो 33 आ गया, जो 300 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। आइए इसको कर लेते हैं। यानी हमारे पास 300 और 33 बच गया, यानी 300 गुणे 33 बटे 2। ये तो करना ही है, 2 से हमेशा डिवाइड करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 एक करने 2, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 150। ठीक है। तब 150 से जब 33 में गुणा करेंगे, तो ये 150 है तो पीछे 0 है, 1 0 लिख लीजिए। ठीक। अब 15 से अब 33 में गुणा करेंगे, यानी 15 तिया 45 को 5, फिर हमारे पास 4 बच गया। फिर 15 तिया 45, अब 45 4 49, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4950। 4950, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 4950। ठीक।